यह कहानी एक युवक आदित्य की है जिसने कभी भी भूत प्रेत या आत्माओं को लेकर ज्यादा विश्वास नहीं किया था। आदित्य एक छोटे से शहर का रहने वाला था और एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक रात बाहर जाने का फैसला किया। वह अपने दोस्त विशाल और रिया के साथ एक रात को देर से घर लौट रहा था। आदित्य का घर शहर के बाहर था और रास्ता सुनसान था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसकी नजर अचानक एक अजीब सी परछाई पर पड़ी जो उसकी कार के पास खड़ी थी। वह परछाई एक इंसान की थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से कटा हुआ था। आदित्य ने इसे पहली बार देखा और सोचा, शायद किसी का साया होगा। उसने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को घर की ओर मोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे देखा है। यह एहसास उसे डराने के लिए काफी था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह रात आदित्य के लिए डरावनी साबित हुई। रात के समय जैसे ही वह सोने गया, उसे बिस्तर पर एक हल्की सी आहट सुनाई दी। शुरुआत में उसने इसे हवा या घर के किसी कोने में हो रहे आवाजों का असर समझा, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे के पास खड़ा है। वह डरा डरा उठा और कमरे के कोने में देखा तो उसे एक साया नजर आया। यह वही साया था जिसे वह रास्ते में देख चुका था। इस बार वह साया और ज्यादा पास था। आदित्य ने डरते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर में दुबक कर सोने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब एहसास उसे लगातार परेशान कर रहा था, जैसे कोई उसके आसपास हो। एक दिन आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया और उस रास्ते पर चला गया जहां उसने पहले साया देखा था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें वही साया फिर से नजर आया। इस बार वह साया आदित्य के सामने खड़ा था। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो? तब वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। आदित्य और उसका दोस्त वहां से जल्दी से भागे और घर लौट आए। उस रात आदित्य ने महसूस किया कि उसकी परछाई अब उसके साथ हर जगह है। वह जहां भी जाता, वह साया उसकी पीछा करता था। यह केवल एक डर नहीं, बल्कि एक सच्ची और असली घटना थी जो आदित्य की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आदित्य ने इस बारे में अपने परिवार से बात की और वे सब डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर आदित्य ने एक बड़े बाबा से सलाह ली, जिन्होंने उसे बताया कि यह साया एक आत्मा हो सकती है जो किसी कारणवश तुम्हारे पीछे आ गई है। बाबा ने उसे शांति के लिए कुछ पूजा और उपाय करने को कहा। आखिरकार आदित्य ने बाबा के कहे अनुसार सब कुछ किया और धीरे धीरे उस साए का पीछा करना बंद हो गया। लेकिन वह घटना आदित्य के जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गई, जिसे वह कभी नहीं भुला पाया। क्या यह सच में कोई भूत प्रेत था या फिर यह एक मानसिक असर था? आदित्य आज भी यह सवाल खुद से करता है, लेकिन एक बात तो तय है कि उस रात के बाद उसने कभी भी अपने आसपास की दुनिया को वैसे नजर से नहीं देखा। क्या आप भी कभी ऐसी कोई डरावनी घटना महसूस कर चुके हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।